अभी अभी मेरे जानकारी से पता चला है कि डॉक्टर से भरी हुई बस अचानक से कहीं गायब हो गई है। कहां से गायब हुई है और इसके पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक पता नहीं चला। कोई नहीं हिलेगा, वरना तुम लोग इन लोगों को देख ही रहे हो। जाने दो हमें। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है और न ही हमारी कोई दुश्मनी है तुम लोगों से। पर क्या, वो क्या है ना, तुम लोग हमारे बॉस के बहुत काम आने वाले हो। बस आधे घंटे रुक जाओ द ग्रेट माफिया जॉन जंगकुक से मिलने के लिए। एंड हाँ, जिन्हें वो पसंद आ गए ना उनके साथ उसे जाना पड़ेगा। और अगर बॉस ने बोला तो तुम लोगों को छोड़ भी देंगे शायद। हाय, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो मैं कैसे उस माफिया के साथ? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. छी छी छी, तुझे कैसे पता कि वो तुझे ही लेकर जाएगा? क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट हूँ। हॉट पॉट तो सुबह लग रही थी, बिकॉज तीखा खाना खाने की वजह से तूने जो टॉयलेट के अंदर आग लगाई थी ना, वो आग की बदबू तेरे पूरे शरीर में लिपट गया था। अभी तो सूखी हुई पापड़ी लग रही है लिजाड़ी। ए युंजना, जस्ट शट अप गाइस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस माफिया ने हम लोगों को ही क्यों किडनैप करवाया। ये कोई बड़े दौलत वालों को या फिर बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करवाता ना, बट हमें ही क्यों? सो गाइस, ये है जिमिन, ये एक सीनियर डॉक्टर है एंड ये सब जूनियर डॉक्टर्स हैं। इनकी टीम एक ट्रिप पर जा ही रही थी, बट अचानक से इनकी बस को पूरा का पूरा किडनैप कर लिया गया और ये बात पूरे कोरिया में आग की तरह फैल गई। What the hell यार, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलिए, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तूने ऐसा क्यों किया? हाँ? मुझे पता था कि आप कॉल जरूर करेंगे। खैर छोड़िए, आप जानते हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तू जो चाहता है ना, वो मैं हरगिज नहीं करूंगा। कोई नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो मैं लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा, एंड स्पेशली गर्ल्स को तो बिल्कुल भी नहीं। हाय, अगर इस माफिया की नजर मुझ पे पड़ी ना, तो मैं और वो तो हमारी प्रेम लीला, रासलीला सब चलेंगी कमरे में। अरे गधेड़ी, अगर उसकी खोपड़ी खिसकी ना, तो वहीं पर बुलेट्स का तांडा होगा और रासलीला होंगी, वो भी गोलियों की। शट अप गाइस। हाँ, ये तो ताई का कॉल है। ये आवाज कैसी है? हाँ? देन फिर जिमिन कॉल को तुरंत पिक करती है। हेलो हेलो जिमिन दी, कैसी हो आप? आप ठीक है ना?
बहन है। इनकी फैमिली की डेथ 2 साल पहले ही हुई थी। तब से जिमिन और ताई अकेले ही रहती है। ताई अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही। ताई कुछ भी ठीक नहीं है। फिर जिमिन ताई को सारी बात बताती है। क्या? मैंने सोचा नहीं था कि वो माफिया शफे का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ हो सकता है। उस चिमकांडे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। अबे यार, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर वो आदमी जिमिन से फोन छीनकर उसे तोड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम लोगों का क्या करना है वो तो बॉस ही बताएंगे। ये तो वही जगह है जहाँ पर दी के फोन का लास्ट लोकेशन था। ताई जिमिन के फोन को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर सभी को रखे हुए रहते हैं। दी, दी, हाँ, ते उन लोगों से बचते हुए उनके पास जाकर बैठ जाती है। ये बहन, तू पागलखाने से भाग के आई है क्या? हाँ, जो सीधे मौत के मुंह में धड़ाम से गिर पड़ी। अरे मैं धड़ाम से नहीं गिरी, बल्कि यहाँ बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ। अयो, अरे इसको कुछ समझाओ रे। अरे इसके कहने का मतलब वही है। ताई, तूने ऐसा क्यों किया? ऑलरेडी हम लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और तू जानबूझकर यहाँ आ गई। ओह शिट, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। तू मुझे क्यों नहीं समझती? दी रिलैक्स। मैं यहाँ फंसे नहीं, बल्कि आप लोगों को यहाँ से बचाने आई हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा जो तुम लोग यहाँ पर शोर करे जा रहे हो। Dirty, dirty boy. I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will wipe your business clean. बॉस, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। वो जो उनका बॉस था, उसकी सिर्फ बॉडी ही दिख रही थी, क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा था, जिसकी वजह से उसका फेस किसी को नहीं दिख रहा था। हम लोगों को जाने दो यहाँ से। जस्ट शट अप। तुम लोगों को पता नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। सिर्फ एक बार बोलने की देरी है, फिर यहाँ पर तुम लोगों की लाश ही लाश दिखाई देंगी। इस माफिया शाफे की तो इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आओ। दी, जिमिन, वो तुझे बुला रहा है। नो वे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? हाँ, मैं तुमसे नहीं डरती, चाहे जो कर लो। As you wish। बॉस, इतना बोलते ही वहाँ के बॉडीगार्ड्स फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नो नो प्लीज, प्लीज इन सबको छोड़ दीजिए। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, बट प्लीज। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। उसे छोड़ो और इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। तू पागल हो गई है क्या? ये क्या किया तूने? बोल। दी, रिलैक्स दी। अब हम लोग यहाँ से जल्द ही निकलने वाले हैं और हमें यहाँ से निकालने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो माफिया शाफे ही होगा। दिन उसके बाद वो आदमी
बिल्ली को वहाँ से ले जाता है। वैसे उसकी बॉडी तो लाजवाब थी। ठीक है चुमगाना, अभी भी है। ये ताए ऐसे बोल के गई है, पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। कपड़े उतारो। 10 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे इसके सिर से रोमांस का भूत उतारने में। बट मुझे मेरे प्लान पर फोकस करना होगा। क्या आप ऐसे ही शुरू हो रहे हैं? क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि आपने बाहर कहा था ना कि आप किसी के साथ वो सब करने के बाद सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें एक माफिया की बातों पर यकीन नहीं है? नहीं बट आप एक माफिया है ना, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी बातों से भी कभी भी पलट सकते हैं। मैं भले ही एक माफिया हूँ बेबी डॉल, पर मैं अपनी बातों से कभी नहीं पलटता हूँ। और डोंट वरी, मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा, पर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। Dirty, dirty boy. I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting ये तुम्हारी मिल्की बॉडी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लाइक तुम्हारी ये सॉफ्ट लिप्स, इसे तो मुझे टेस्ट करना है। मैं भी तो देखूं कि इसका टेस्ट कैसा है बेबी डॉल। हाँ, आप भले ही मुझे टेस्ट कर लेना, बट प्लीज उन लोगों को छोड़ दीजिए ना, प्लीज। बेबी डॉल, तुम मुझे पहली बार नहीं पसंद आ गई। जब मैंने तुम्हें देखा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई हैं, जो अब कभी नहीं जाने वाली। tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will wipe your business clean. ओके ठीक है। फिर उसके बाद जंकुक फोन करके उन लोगों को आधे घंटे बाद छोड़ने के लिए बोलता है। लो बेबी डॉल, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। हाँ क्यों नहीं, ये रात आपको जिंदगी भर याद रहेगी। दिन उसके बाद ए जंकुक को बेड पर धक्का दे देती है एंड उसके दोनों हाथों को बेड से लॉक कर देती है। ओह, तो मेरी बेबी डॉल मुझे अच्छे से सेटिस्फाई करना चाहती है। हाँ क्यों नहीं, आप मेरी मिल्की बॉडी को टेस्ट करना चाहते हैं ना, मेरी ये पिंक लिप्स को। बट आप करेंगे कैसे? आपके हाथ तो बंधे हुए हैं ना। उप्स, अब आपको मेरे लिप्स का टेस्ट मिलेगा ही नहीं। यू? हाँ मैं। वैसे तो ये सब होने से रहा, बट डोंट वरी, तुम मुझे याद जरूर रखना। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं, तो तुम याद कैसे रखोगे? हाँ, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है किम तयोंग और सब लोग मुझे प्यार से ते बुलाते हैं। ओके बाय डैडी। इतना बोल के ते वहां से चली जाती है। दी चलिए। ए बहन, तुझे दिखाई नहीं देता ये लोग कैसे यहाँ पर खड़े हैं? तुम लोग जा सकती हो यहाँ से। पता नहीं जिमिन कैसी होगी। ओए बिल्ले, हाँ ते जिमिन। तुम लोग ठीक हो ना? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? अरे बिल्ली, मेरे रहते हुए मेरी दी को कोई कुछ नहीं कर सकता।
जिन अगर उसे आना होता तो कब का आ जाता। ओके सो गाइस, ये है आर्यन। ये एक बिजनेसमैन है एंड इसके साथ ही ये एक माफिया भी है। नहीं आर्यन, वो जरूर आएगा। ओके सो गाइस, ये है जिन, आर्यन की वाइफ एंड जंगकुक इनका छोटा बेटा है। ओके सो गाइस, ये है शुगा। ये एक सीनियर डॉक्टर है एंड ये जिमिन एंड ते के साथ ही रहता है। ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, इसका भी एक रीजन है। बेबी डॉल, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, इस जॉन जंगकुक की। बॉस, ये सब। ओके सो गाइस, ये जॉन जंगकुक, नामजून का छोटा बेटा एंड इस कोरिया का सबसे बड़ा माफिया। इसके सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है एंड ये काफी डेंजरस होता है। आखिर तूने किया कैसे? आई मीन, तूने उस माफिया के साथ कहीं? लिसारी, खबरदार, जो तूने मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो मैं तेरा मुंह नोचूंगी। मैं तो बस। अरे नहीं रे, वो माफिया तो क्या, उससे भी बड़ा माफिया आता ना तो मैं तो उसे उसकी नानी याद दिला देती। वो तो फिर एक लच्चू सा माफिया था। चिपकली, वो कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है, बल्कि जॉन जंगकुक है, इस कोरिया का सबसे पावरफुल माफिया। उसके सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। वो किसी से नहीं डरता और उसे जो चाहिए होता है ना, वो किसी भी कीमत पे उसे पाकर ही रहता है। वैसे वहाँ पर हुआ क्या था? लोगों को छोड़ूंगा, पर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारी मिल्की बॉडी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लाइक तुम्हारी ये सॉफ्ट लिप्स, इसे तो मुझे टेस्ट करना है। आप मेरी मिल्की बॉडी को टेस्ट करना चाहते हैं ना? मेरी ये पिंक लिप्स को? बट आप करेंगे कैसे? आपके हाथ तो बंधे हुए हैं ना? अब आपको मेरे लिप्स का टेस्ट मिलेगा ही नहीं। क्यों? मुझे थोड़ा सा काम है। इतना बोलकर ते वहाँ से घर चली जाती है एंड उसके जाने के बाद ही हॉस्पिटल को चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और डॉक्टर्स को सीधे एक मिशन में ले जाया जाते हैं। हाँ, हम फिर से किडनैप हो गए। तुम लोगों को यहाँ पर मेरे कहने पर लाया है। जॉन जंगकुक के मिशन में स्वागत है आप डॉक्टर्स का। क्या ये वही माफिया है? अंधेरे की वजह से इसका फेस दिखाई नहीं दिया, बट अभी देखिए, सच में यार ये इतना ज्यादा हैंडसम और हॉट है। मुझे तो इससे जलन हो रही है। मेरी मॉम की तबीयत खराब है तो तुम लोग उन्हें ठीक करोगे, वरना देन शुगा को छोड़कर सभी डॉक्टर्स को लेकर चले जाते हैं। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। मॉम, देन शुगा जाकर जीन को टाइटली हक कर लेता है। मॉम, ये कैसी हालत बना ली है आपने अपनी?
सिर्फ आपकी वजह से। शुगा, तुम इन्हें मॉम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये इनकी मॉम है, इसलिए। हाँ जिमिन, ये मेरी फैमिली है। शुगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मन नहीं है तो प्लीज अपने आप को इतना तकलीफ मत दो हमें अपनी फैमिली बोल के। भाई, आप चाहे तो जा सकते हैं यहाँ से, बट ये लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि मॉम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। शुगा, मेरा बच्चा। मॉम, आप ठीक तो है ना? अरे, तू आ गया है ना, तो मुझे तो ठीक होना ही पड़ेगा। आंटी, आप प्लीज खाना खा लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी तो लेनी है। जिमिन, मॉम को क्या हुआ था? इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो इसी वजह से ये काफी कमजोर हो गई है। मॉम, ये सब क्या है? तुझे तो मेरी कोई पड़ी नहीं ना, इसलिए ये सब किया आपने, ताकि आपको कुछ हो जाए और भाई और डैड डॉक्टर्स को किडनैप कर ले, और साथ में मुझे भी। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए ना, वो समझ जाएगा। कैसे समझेगा? वो तो नफरत करता है हम लोगों से, क्योंकि आरएम और जंगकुक माफिया जो ठहरे। शुगा को ये सब पहले से ही पसंद नहीं था, इसीलिए वो पढ़ाई के लिए यूएस से चला गया। और जब आया तो वो तो मानो हमें भूल ही गया था, क्योंकि तब तक तो वो दोनों कोरिया की सबसे बड़ी माफिया बन चुकी थी। इसलिए वो हम सबको छोड़ के चला गया। वो समझता है कि माफिया तो सिर्फ लोगों को ऐसे ही मजे के लिए मारते हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई दर्द नहीं होता। आंटी जी, शुगा की बात भी सही है। किसी को बिना मतलब के मारना, उनकी फैमिली को छीनना, उन्हें कितना दर्द होता है अकेले जीने में, अकेले रहने में। क्या उन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं देता जो वो लोगों को ऐसे ही मार देते हैं? नहीं बेटा, आरएम जी और जंगकुक ने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा, और ना ही कभी उन्हें तकलीफ दी है, और ना ही वो माफिया बनना चाहते थे। वो तो बस एक सिंपल सी लाइफ चाहते थे मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ। तो फिर ये सब, जब आरएम जी ऑफिस से घर आ रहे थे तो कुछ लोग ड्रग्स को गाड़ियों में एक्सचेंज कर रहे थे, और जब पास जाकर देखा तो छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां जो ड्रग्स में मदहोश थे। कुछ लोग तो उन लड़कियों का फायदा उठाना चाहते थे, बट आरएम ने उन लोगों को रोका। हाथापाई हुई, पुलिस भी आ गई और उन लोगों को जेल लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद हमारे घर में कुछ लोग आए, और वो ड्रग्स का मालिक भी। उन लोगों में बहुत हाथापाई हुई। मैं डर गई थी कि कहीं आरएम को कुछ हो न जाए। शुगर समय मेरी मॉम के यहाँ था और जंगकुक घर में था। वो 15 साल का था। इतना तो जानता था कि उसके डैड को लोग मार रहे हैं। उसने भी बहुत ट्राई किया उन लोगों को रोकने का। वो लोग नहीं रुक रहे थे, तो उसने जमीन पर गिरी हुई गन उठाई और उन लोगों को शूट करना शुरू कर दिया। आरएम ने भी अपने आप को और मुझे बचाने के लिए गन उठाकर बस शूटिंग करते रहे। फिर ये हंसते हुए फैमिली कब एक माफिया फैमिली में बन गई, पता ही नहीं चला। आरएम और जंगकुक ने हमेशा ही लोगों की मदद की है, कभी भी
किसी बेगुनाह को नहीं मारा। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, शुगर अब फिर से यही रहेगा। वो कैसे? ये लो, बगल में छोरी और शहर में ढिंढोरा। आपकी बहू है ना, वो सब कर लेगी। ए लिसाड़ी, 2 दिन हो चुके थे, जिमिन ने शुगा को सारी बात बता दी थी। एंड अब शुगा को भी कोई दिक्कत नहीं थी अपनी फैमिली के साथ रहने में, वो भी बहुत हैप्पी था। और दूसरी तरफ जिमिन और शुगा के घर न आने पर ताई बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एंड फिर से शुगा का लोकेशन ट्रैक करके जॉन मिशन में पहुंच जाती है। वाओ, इतना बड़ा मिशन। ओह नो, इतने सारे टट्टू, ये लोग तो मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। सोचते कुछ तो सोच। आइडिया। दिन फिरते छिपते छिपाते हुए एक रूम में चली जाती है। हाँ, ये किसका रूम है? कोई आ रहा है, लगता है मुझे छिपना पड़ेगा। दिल फिर ताई छिप जाती है। कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, लगता है कोई आया है। कौन है? लगता है वो तो यही आ रहा है, मुझे भागना होगा। हाँ, तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल। बेबी डॉल, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। हाँ, छोड़ो मुझे। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेबी डॉल, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे माफिया को, जो लड़कियों को सिर्फ टॉय समझते हैं, उनके साथ जस्ट शट अप पे। क्यों? सच सुन के बुरा लगा? तुम भी घटिया माफिया की तरह हो, मुझे यूज करके फेंक दोगे। जस्ट शट अप पे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी से। हर बात में एक जैसा नहीं होता, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। हाँ, खैर छोड़ो। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो 2,000 years later. ते? हाँ, दी। अरे छिपकली, तू यहाँ? अरे हाँ बिल्ली, मैं यहाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक उन डॉक्टर्स को छोड़ देते हैं, बट शुगा के साथ साथ ते, जिमिन, लिजा एंड युनजुन वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि युनजुन और लिजा को जॉन मेंशन कुछ ज्यादा ही पसंद आया। दी, बिल्ली को ऐसे घूरना बंद कीजिए। नहीं, वो बोल दीजिए ना उसे कि आप उससे प्यार करती हैं। क्या जिमी, सच में? वो हाँ आंटी, ये आपके बेटे से प्यार करती है, बट मेरी वजह से ही। ते, हाँ दी,
अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। नहीं ते, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही रहोगी। थैंक यू मम्मी जी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मॉम, मेरा सूप कहाँ है? अरे वो तो किचन में है, मैं अभी लाती हूँ। अरे आंटी जी, मैं चली जाती हूँ ना। मुझे ऐसे घूरे जा रहा था वो माफी शाफिया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देन फिर ते उस सूप में भर भर के मिर्ची डाल देती है। अब देखती हूँ। अरे कुछ अच्छा होने वाला है तो मुंह तो मीठा करना बनता है। देन फिर ते वो सूप लेकर बाहर आ जाती है एंड टेबल पे रख देती है। एंड जंगकुक वो सूप पी लेता है। हाँ, इतनी मिर्ची, पानी। पर मैंने तो इसमें मिर्ची नहीं डाली थी, पानी। अरे कोई सी मीठा दो। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे ते, मैंने तो तुझे सुबह चॉकलेट दी थी ना, वो कहाँ है? वो तो मेरे मुंह में है, मैंने अभी खाई। देन जंगकुक वहां से चला जाता है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब ते जंगकुक को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती थी। एंड ये सब देखकर आर्यन एंड जिन को काफी अच्छा लगता है, बिकॉज जंगकुक कभी किसी के साथ इतना काइंडली नहीं था। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये जाएगी बड़ी मछली इस बाल्टी के पानी में, छपा छपा। जंकु के ऊपर पानी डालने ही वाली थी, बट जंकु को देखकर रुक जाती है। एंड थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। ते, आज क्या प्लान है तेरा? आज कुछ ऐसा करूंगी कि उसका चेहरा देखने के लायक रहेगा। अब बस उसके कमरे में आ जाना। देन इतना बोल के ते जंककुक के रूम में चली जाती है। एंड उसके हाथों में पक्का रंग होता है जेके के फेस में लगाने के लिए। और वो बस जंककुक का इंतजार करती है। एंड इधर जिमिन एंड बाकी सब लोग भी जंककुक के रूम की तरफ चले जाते हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जॉन जंककुक। ये क्या हो गया? ये सब मेरे साथ ही होना था क्या?
जॉन जंकुक को तो आज छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा उसे। उसने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। हाँ, आज तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली का आखिरी दिन है। आफ्टर सम टाइम जॉन मेसन को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं एंड अंदर घुस जाते हैं। विंसेंजो, काई, हाँ, हम फिर से आमने सामने एंड इस बार तो जान से जाएगा। दिन फिर इन लोगों में बहुत ज्यादा फायरिंग होती है एंड जंकुक एंड आर्यन उसके गुंडों को जान से ही मार देते हैं। जंकुक, रुक जा, वरना इसकी खोपड़ी में 6 की 6 गोली उतार दूंगा। ते बेटा, गन नीचे रखवा रहे हैं। जॉन जंकुक, अभी के अभी अपने घुटने पर बैठो। तुम हमेशा दूसरों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हो ना? तो आज बारी तुम्हारी, वरना ये लड़की तो गई समझो। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना, प्लीज। देन फिर विंसेंजो वहां से उठकर काई के पास चला जाता है। अबे पागल, तूने गलत लड़की के ऊपर गन डाली है। ये एक मामूली सी लड़की है, इसकी फैमिली भी नहीं है। ये मुझे पता है, ये माफिया शाफिया के चक्कर में आज मैं भगवान जी को प्यारी हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। भगवान जी, वो दोनों बहस करने में बिजी थे। हाँ, जंकुक बेटा, वाह, एक मामूली सी लड़की के लिए तुम अपने घुटनों पर बैठे हो। उसे छोड़ दे, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। नहीं, अब तू मेरे पैर पकड़ के मुझसे माफी मांगेगा। तूने मेरा धंधा चौपट किया था, उसके बदले में। विंसेंजो, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले कमीने, तुझे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगा। ओहो, ये फैमिली ड्रामा। काई, उस लड़की का काम तमाम कर दो ना। नो, मैं कर रहा हूँ। काई, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे कमीने, तू मेरे भाई से माफी मंगवाएगा? हाँ, उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया तूने। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं कि तूने किसके ऊपर बंदूक डाली थी। मेरी जान पर, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ।
उसके लिए अगर मैं झुक सकता हूँ तो समझ ली उसके लिए क्या कर सकता हूँ। देन फिर जंगकुक काई को शूट करके मार ही देता है। जॉन जंगकुक भाई आपने ये क्या किया? माफिया फैमिली का बड़ा बेटा हूँ तो ये सब तो शुगर जिमिन तुम ठीक तो हो ना? I love you शुगर, I love you जिमिन। ए बेटा क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? मेरे बेटे ने कभी किसी के सामने अपनी आवाज नीची नहीं की और आज तो उसने हाथ दे बेटा। मेरे बेटे ने कभी किसी लड़की के लिए इतना नहीं किया जितना उसने तुम्हारे लिए किया। हाथ दे। मॉम ये लीजा कैसे रहेगी हमारे जंगकुक के लिए? अच्छी रहेगी। अबे बिल्ले के बच्चे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जंगकुक के लिए लड़की ढूंढने की? मैं क्या मर गई हूँ जो तू इस साड़ी को फिट कर रहा है? हाँ अगर तूने ये सब दोबारा किया ना तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ के कुत्ते को खिला दूंगी और इस साड़ी के तो सारे बाल नोच लूंगी। वो माफिया शेफ है ना सिर्फ मेरा है, मैं प्यार करती हूँ उससे। हाँ, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूँ आपके बेटे को मनाने के लिए। दिन फिरता है सीधे जंगकुक के रूम में चली जाती है। ओहो डैडी किसके बारे में सोच रहे हो? हाँ तुम यहाँ कैसे? उस दिन का काम अधूरा था ना तो बस उसे पूरा करने आई हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो बस मैंने ऐसे ही। हाँ? यानी तुम मेरे साथ वो सब नाटक कर रही थी? अरे नहीं वो तो सच था। क्या मतलब तुमने मेरी दी को बुलाया था तो तुम वो सब? अरे नहीं तुम पागल हो क्या? वो तो बस उन्हें डराने के लिए था। और तुम्हारे साथ मेरे साथ तुम्हें अपना बनाने का जुनून। तुम्हें मैंने बहुत परेशान किया तो तुम अब जा सकती हो। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? Because I love you, Daddy. क्या सच? हाँ I love you, Daddy. ये वो क्या है ना? वो क्या है ना? नीचे सब है तो हाँ पर अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनके घर में एक छोटा माफिया आने वाला है। हाँ? रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। क्या क्या कहा तुमने? शीला बदन डैडी छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर ओके सो आमिस स्टोरी यहीं पर खत्म होती है एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले 5 साथ में। एंड हाँ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।